साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त चंदन। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेत की गहरी जुताई के फ़ायदे के। खेत की गहरी जुताई क्या फ़ायदे होते हैं, जुताई करने का क्या तरीका होता है, उसका सही समय क्या होता है, हमें खेत की जुताई कब करनी चाहिए, जुताई करके खेत को कितने टाइम तक छोड़ देना चाहिए, कब तक उसको धूप लगना चाहिए, और उस समय जुताई करने से क्या फ़ायदे होते हैं। यदि हम जुताई न करवाएँ तो हमारे खेत में अब हमारी जो फसल लगने वाली है उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारा खर्चा कैसे बढ़ सकता है, क्या समस्या आ सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि हम खेत की जुताई न करवाएं या तो हमें उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यदि जुताई करवाते हैं तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे निजात मिल सकती है। तो हम सबसे पहली समस्या की बात करें, जो हमारा रबी में जो हमारा रबी का फसल कट के खाली होता है मार्च के लास्ट में, अप्रैल के आधे समय तक, तो उसके बाद और खरीफ की जो फसल हमारी जुलाई अगस्त में लगती है उसके बीच में लगभग 90 दिनों तक हमारा खेत खाली रहता है। और उसके बीच में होता क्या है कि तेज़ धूप होता है, गर्मी होती है, तो उस टाइम पे जुताई करने का सबसे सही टाइम होता है। अब यदि हम जुताई नहीं करवाते हैं तो उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो जब हमारी रबी की फसल कट के खाली होती है उस समय खेतों में कुछ ना कुछ नमी जरूर रह जाती है। तो जब हमारी फसल कट के हट जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि खेतों में बहुत ढेर सारे खरपतवार जो वैसे घास फूस होते हैं वो सब उग आते हैं। और जब हमारा खेत रबी और खरीफ के बीच में 90 दिन खाली रहता है तो उसके बीच में ये फसल जो खरपतवार हैं ये उग करके ये फूल फल ले करके जो इनका बीज पकेगा वो आपके खेत के सतह पे गिर जाएगा ऊपर। उससे होगा क्या, जब आप खरीफ में फसल लगाएंगे या जब बरसात शुरू होगी तो उस समय खेत में बहुत ढेर सारे खरपतवार उग जाते हैं। तो इन सब की वजह से आपको एक तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा और आपका जो मेहनत है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जुताई कराने से। जुताई करवा देंगे तो ये जो खेत की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो भी वैसे खरपतवार उगने वाले हैं ये सब ख़त्म हो जाते हैं, ये सब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम दूसरे फ़ायदे की बात करें या दूसरा होने वाले नुकसान की बात करें, तो जब हम आम तौर पे खेत की जुताई करते हैं तो ऊपर के लगभग 6 इंच का सतह ही जुताई होता है। जब कोई फसल लगाते हैं तो लगभग ऊपर के 6 इंच का सतह जुताई करके उसमें फसल लगा देते हैं। तो जब इससे होता क्या है कि जब हमारे खेत में बरसात होती है, जब हमारी बरसात हो जाएगी तो खेत में लबालब पानी भर जाता है, क्योंकि पानी जब ऊपर की मिट्टी मुलायम है और उससे नीचे की मिट्टी कठोर हो जाता है, एकदम वो जब पत्थर जैसे वज्र हो जाती है तो पानी अवशोषित करता नहीं है। तो खेत पहली बात तो पानी लबालब भरा रहेगा। उससे फसलों में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जड़ गलन की। उसमें आपका फसल ऊपर से सफ़ेद होकर सूखने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो गया है, और नीचे आप उखाड़ के देखेंगे तो कोई भी फसल होगा उसकी जड़ें जो है गलने लगती हैं और सड़ जाती हैं। एक तो ये हो गया फ़ायदा उसका। और यदि आप प्लाऊ करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, प्लाऊ से लगभग 1 फीट नीचे तक का जो है कि मिट्टी पलट देता है, वहाँ तक का मिट्टी मुलायम हो जाता है। तो जब बरसात होगी तो वो वहाँ तक का 1 फीट नीचे तक पानी को अवशोषित करेगा, खेत में नमी बनी रहेगी और आपको खेत में जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी। और यदि हम तीसरे फ़ायदे की बात करें तो हमारे खेत में बहुत ढेर सारे आप देखेंगे तो कीट पतंगे और जो फफूंद होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं जाके मिट्टी में छुपे होते हैं। इस मौसम में जब तक गर्मी तेज़ होता है तो मिट्टी में छुपे होते हैं। जब हम गहरी जुताई करवा देते हैं, जब खेत को प्लायू करा देते हैं तो उससे मिट्टी जब पलट जाता है तो वो सब सारे कीट पतंग ऊपर आ जाते हैं, या तो वो कड़ी धूप से मर जाते हैं, या तो जुताई के टाइम पे जब जो हमारे होते हैं पंछी बगुले वगैरह होते हैं वो खेत में आके बैठते हैं, वो खा के नष्ट कर देते हैं। इससे जुताई से हमारे ये 3 बहुत मुख्य फ़ायदे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे खेत की जो है कि जुताई करने का सही समय और तरीके के बारे में। तो यदि हम बात करें कि जुताई का सही समय क्या होता है, तो जब भी आपका रबी का फसल मार्च लास्ट में या आधे अप्रैल तक कट के खाली हो उस समय आपको तुरंत जुताई करवा देनी चाहिए, प्लाऊ से मिट्टी पलटवा देनी चाहिए। ये तो माना जाता है कि लगभग 90 दिनों तक जुताई के बाद खेत में धूप लगना चाहिए। जो रबी और खरीफ की फसल के बीच का गैप होता है उसमें पूरा धूप लगना चाहिए, लेकिन इस समय बहुत लोगों के पास खेत कम होता है तो ये संभव नहीं है कि 90 दिनों तक खेत को खाली छोड़ा जाए। तो यदि आप खेत को 90 दिन तक खाली नहीं छोड़ सकते हैं तब भी 60 से 65 दिन भी यदि लग गया धूप जुताई के बाद तब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो एक तो ये ध्यान देना है कि रबी की फसल हटने के बाद तुरंत जुताई करवानी है, और दूसरा ये ध्यान देना है जुताई करते टाइम आपको सुबह के टाइम जुताई करवानी है। जब भैया जुताई करें सुबह ठंडे मौसम में करें, उस समय जो आपके मित्र पक्षी होते हैं, जो बगुले वगैरह होते हैं, वो सब खेत में ज़्यादा आते हैं जुताई के टाइम पे। तो जो भी मिट्टी के अंदर से कीट मिलीबग जो भी निकलते हैं, जो भी आते हैं कीटाणु, वो लोग खा के नष्ट कर देते हैं। तो आपको ये तो फ़ायदा तुरंत हो जाएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये देखना होता है कि जो आपका खेत है उसका ढलान किधर है। यदि आपका खेत का ढलान पूरब से पश्चिम दिशा में है तो आपको खेत की जो जुताई करवानी है उत्तर से दक्षिण दिशा में करवानी है, आपके ढलान के जस्ट विपरीत जुताई करवानी है। इससे फ़ायदा ये होगा
कि जब भी बरसात होगी तो मिट्टी आपके बह के जाएगी नहीं। यदि ढलान के दिशा में जुताई करवाएंगे तो आपकी बहुत ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी बह के चली जाएगी, इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। जब आपका विपरीत दिशा में जुताई होगा तो जब बरसात होगी तो उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी मिट्टी बह के नहीं जाएगी, और दूसरा वैसे टाइम में आपका मिट्टी जो है कि जल अवशोषित बहुत करती है। और जुताई के टाइम में एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मिट्टी है उसके जो ढेले बड़े बनाने चाहिए। ऐसा ना हो कि मिट्टी एकदम चूर हो जाए, एकदम भुरभुरा मिट्टी हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसे क्या होगा, जब तेज़ आंधी चलेगी तो वैसे में आपका मिट्टी उड़ के जाता है, मृदा अपरदन होता है, उससे आपके जो अच्छी मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उड़ के चली जाती है कहीं और। तो ये भी ध्यान देना है कि जुताई के टाइम पे आपका मिट्टी का जो ढेले निकले बड़े बड़े होने चाहिए, तभी जुताई करवाएं आप। मिट्टी जो है कि एकदम भुरभुरी चूर ना होनी चाहिए। यदि आपका खेत बलुई एरिया में है, बालू वाला एरिया है, तो वैसे में आप लोग गर्मियों में जुताई बिल्कुल ना कराएं। यदि आप गर्मियों में जुताई करवा देते हैं तो सारा मिट्टी उड़ के चला जाएगा, जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर की होती है उड़ के चली जाएगी। तो साथियों, ये था खेत की जुताई करने का तरीका और उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान की जानकारी। इस तरह से आप, जब आपकी खेत खाली हो गर्मियों के मौसम में, उस समय आप खेत की जुताई करा करके जो है कि अपने खेत को और अच्छे से उपजाऊ बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप भी चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।